कि एक एपी है, उसकी एक 54 टर्म है, एक 54 टर्म है, उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी? मतलब यहाँ पे इसने दो टर्म की बात की है, एक टर्म का कौन सी है 54, और एक और टर्म है जो 54 से 132 क्या है ज्यादा, तो वो कौन से पोजीशन की टर्म है, उसका नंबर क्या है, वो अपने फाइंड करना है, और वो टर्म कौन सी वो भी निकालना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या दे रहा है, इस एपी की एक टर्म है 54, उससे एक कितनी ज्यादा 132 ज्यादा एक टर्म है, वो टर्म कौन सी है वो निकालो, कौन से नंबर पे बैठी है? एक 54 नंबर की टर्म है, 54 पोजीशन में एक टर्म बैठी है, उसमें 132 ऐड करोगे तो आपको एक नई टर्म मिलेगी, जो नई टर्म मिले उसकी पोजीशन क्या, वो पोजीशन निकालनी है। हाँ, उसकी क्या निकालनी है? पोजीशन। अब कैसे करोगे? सबसे पहले इसके ए और डी निकाल लो। ए क्या हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाएगा अपने 50 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। अब सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे कि 54 टर्म कौन सी है, ये तो टर्म निकाल लो। तो A54 और A54 क्या होगा A प्लस 53D। आया समझ में? अब A की वैल्यू क्या रखनी है, A की वैल्यू होगी अपने 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, 6 3 60 और 6 सही है, और ये हो गया 639। ये 54 टर्म है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इसकी जो एन टर्म है, अपन को उसकी पोजीशन नहीं पता, जो एन टर्म है, एन टर्म लेट ए एन मान लेते हैं। अब इसकी जो ए एक टर्म है ए है वो इस टाइप की है, जो ए एन है वो है A54 प्लस 132, उसकी एन नंबर की टर्म है, जो 54 में 132 ऐड करोगे तब आपको मिलेगी। तो ए एन क्या हो गया अपने पास, ए एन हो गया, ये टर्म कौन सी है 139 प्लस 132, तो ए एन हो गया 9 to 11 366 7 और ये 711, मतलब इसकी एक टर्म है जो है 771 771 इसकी टर्म है। अब अपन को इसकी क्या फाइंड करनी है, पोजीशन। आप सबको पता है कि ए एन अपना क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी 771। अब ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 12 771, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 ये हो गया 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 12 ये कितना हो गया 768, तो n माइनस 1 हो गया 768 अपॉन में 12, चलो 2 से काट लेते, 6 बार, ये कितनी बार गया 3 8 4 384। अब वापस 2 से करें, 3 टाइम 1 9 2 9 10 12, डायरेक्ट 3 से कट रहा है, कितनी बार 9 9 ही 6 और ये कितना 1 64, तो n माइनस 1 कितना हो गया 64, n कितना हो गया, मतलब 65 पर टर्म है वो 54 से कितनी ज्यादा है, हाँ तो 65 नंबर की टर्म है, आगे पोजीशन निकल गई आंसर ये 54 टर्म बाद में 132 प्लस करेंगे तो 65 पे आएगी। हाँ, तो ये टर्म आएगी 171, वो 65 पे बैठी है। आई बात समझ में? मतलब जो 65 वाली टर्म है वो 54 से कितनी ज्यादा 132 ज्यादा है, इन दोनों को माइनस करोगे तब आपको 132 मिल जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन? अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब ये बोल रहा है कितने डिजिट के नंबर है, कितने डिजिट के नंबर है, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
3 नंबर के डिजिट, तो नंबर कितना है 3 नंबर का, 3 डिजिट का नंबर 7 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, कितने नंबर कितने नंबर होंगे, मतलब कितने 3 डिजिट के कितने नंबर है जिसको 7 का भाग जा रहा है, जितने भी डिजिट 3 होने चाहिए। 9 हाँ, उस 100 से लेके 999 तक कितने नंबर आ रहे हैं जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो पहले तो बताओ पहला नंबर कौन सा होगा 105। तो अगर मैं इस ए बी को बनाने जाऊँ तो ए बी बनेगी, इधर देखो 7 से डिवाइड है, तो 3 डिजिट में जो पहला नंबर होता है वो होता है 105। सेकंड कौन सा, इसमें शायद 7 ऐड कर लो, ऐसे करते करते एंड वाला कौन सा आएगा, 3 डिजिट का जो एक नंबर होता है वो होता है 999, फिर इसके बाद 4 डिजिट स्टार्ट होती है। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक कम करके देखो 798, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, या 997 ये 7 से डिवाइड हो रहा है, होगा, एक बार देख कर दे लो। नाइन 7 किससे डिवाइड करना है 7 से, नहीं हो रहा, तो 996 को देखो 996 डिवाइड बाय 7, ये भी नहीं हो रहा। अब 995 किससे डिवाइड करना है, ये भी नहीं हो रहा, तो 994 डिवाइड बाय 7 ये हो गया। तो लास्ट नंबर कौन सा है 994। अब ये तो अपन ने निकाल के कैलकुलेट किया, अपन ने ये भी बना दी जिसकी पहली डिजिट होगी 105 और लास्ट डिजिट होगी 99। अब इस क्वेश्चन ने बोला कि ये जो सीरीज बनी इसमें कितनी टर्म आई, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो कल अपने क्वेश्चन किया था जो लास्ट टर्म होती है उसका नंबर होगा, वही उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म होता है कि नहीं होता। जो एक ए पी बना दूं मैं, ए पी में जो लास्ट पे टर्म होती है उसका नंबर उस ए पी में जितने टर्म है उसके इक्वल होता है कि नहीं होता। जैसे आपकी क्लास है, अगर आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 35, तो जो 35 पे आएगा उसका नंबर और क्लास में जितने स्टूडेंट है उसका नंबर इक्वल होता है कि नहीं होता। तो इस एपी में जो 994 है इसका जो नंबर आएगा ये इस एपी में जो टोटल नंबर उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी पोजीशन निकाल लेंगे, जो इसकी पोजीशन होगी वही इसमें टोटल टर्म होगी कि नहीं होगी, आया समझ में। तो आपको इस 994 की पोजीशन पता है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं एन, तो लेट एन टर्म नाइन 994, तो ये हो गया ए एन हो गया 994। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी 994। ए की वैल्यू 105 प्लस ये हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 कितना आया ये 14 माइनस 5 5 9 कितना हो रहा है 8 8 9। अब n माइनस 1 ये हो जाएगा 8 8 9 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, हो ही नहीं सकता, पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 7 बन 10 7 1 7, तो n हो गया 120। मतलब ये कौन से पोजीशन पे आएगा 128, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 128। ये हो गया इसका आंसर, आया समझ में। देख लो एक बार आराम से देखो क्या एन होगी टर्म, एन होगी उसकी पोजीशन, मतलब 128 पे ये बैठा है, इसकी पोजीशन ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है और ये क्या टर्म है, हाँ 128। हाँ 7 के टेबल में नहीं,
105 से गिनने जाओगे 3 डिजिट में तब आएगा ये। एक डिजिट, हाँ। एक डिजिट में होते हैं। एक डिजिट में बहुत चला जाएगा। एक डिजिट में 15 तो एक से स्टार्ट करो। अब 142 बार आएगा। एक डिजिट से निकालना है तो एक का मान बंद रखो, एक से फिर निकालना, तब एपी बनेगी। तब एपी बनेगी 7 से स्टार्ट हो जाएगी, 7 14 तो पहला नंबर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा। 142 बार आपने डिवाइड किया था। हाँ, आया समझ में? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन है? पहला मल्टीपल क्या होगा? 12। पहले ये भी बना, जब भी ऐसे क्वेश्चन है क्या बना दो, ये भी बना दो। तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 8, ऐसे करते करते लास्ट 250। 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 248। हाँ, कि 10 और 250 में 4 का कितने मल्टीपल है? तो पहला तो 4 है, दूसरा 8 है, और लास्ट वाला 248 है। इसकी जो पोजीशन होगी वो इसके मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसको अपन क्या मान लेते हैं? ए एन क्या हो गया? 248। ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 248। एन की वैल्यू, ए की वैल्यू प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू भी कितनी होगी? 4। अरे सॉरी, 4 नहीं आएगा, 12 से होगा स्टार्ट। 10 और उसमें लेना है 12 16 हो जाएगा 12। कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है। कॉमन डी कितना है? 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 तो ये हो गया n माइनस 1 इक्वल 2 3। डायरेक्ट 4 से काट लो। n की वैल्यू कितने टर्म है? 4 4 5 जा 20 हो गया, 3 आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अभी एक ये आ जाएगा, एक सम वाला आ जाएगा। Sn बराबर Sn सम ऑफ ए बी। अभी तो पढ़ेंगे, भी तो कहता भाई अभी केवल टर्म निकालना सीख रहा है। अभी तो आधा चैप्टर अभी होगा, आधा वो है, 2 चैप्टर है। एक टर्म निकालना, एक सम निकालना, 2 चैप्टर इसमें। एक में अपन टर्म निकालना सीखेंगे, फिर अपन सम निकालना सीख लेंगे। उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, उससे रनिंग होता जाएगा। 2 फॉर्मूले बस। तो ये वाला हो गया, तो एक सम वाला हो गया। Sn बराबर a प्लस n बाय 1 क्या? हाँ भाई, तो वो वाला फॉर्मूला हो गया। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है? तो व्हाट वैल्यू ऑफ n, n मतलब एक n नंबर पे कोई टर्म बैठी है, पोजीशन बोला, n पोजीशन होती है। आर द n टर्म ऑफ द 2AP, मतलब n टर्म है, अपन को पता नहीं कौन सी टर्म है, जिसे अपन को बोला n टर्म है उसकी, कि इसकी n टर्म और इसकी n टर्म इक्वल है। क्या ये बोल रहा है? एक ऐसी टर्म है जो दोनों में आ रही है। जैसे मान लिया नंबर 3 है, AP1 क्या हो जाएगी? 63 65 n तक जा रही है। ठीक है, an बराबर क्या हो गया? a की वैल्यू n नहीं पता, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ये होगा, ये होगी AP1 के लिए। अब AP2 के लिए, AP2 क्या है? 3, दो AP है, AP1 ये AP2। इसके लिए भी n टर्म निकालो। इसके लिए an क्या हो जाएगा? और b ये फर्स्ट ये होगी। अब इधर देखो, जो इसकी an टर्म है और इसकी an टर्म दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड है कि नहीं है? क्वेश्चन ने बोला दोनों के n टर्म इक्वल है, तो ये दोनों के n टर्म क्या हो गई? इक्वल होगी। मतलब 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल हो गया 3 प्लस n माइनस 1 7। ये 3 इधर चला जाएगा, 63 माइनस 3 और इक्वल में इसको ओपन कर लो, 7n माइनस 7 आया समझ में? और ये इस साइड जगह ओपन होगा तो देखो 2n माइनस का 2n और ये 2 हो जाएगा प्लस का 2। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हो गया 60, 7n माइनस 2n कितना हो गया? 5n और ये हो गया माइनस का, ये माइनस इधर जगह प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 5n कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी होगी? मतलब इक्वल टर्म आएगी। आया समझ में? मतलब इसमें जो 13 नंबर की टर्म होगी और इसकी जो 13 नंबर की टर्म होगी दोनों इक्वल है। निकाल के देख लो पहले दोनों के लिए, सेम आएगी। आया समझ में? देख लो। नेक्स्ट करें। तो फर्स्ट और 3 टर्म निकाल, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी है। अब अगर टर्म निकालनी है तो आपको ए और डी चाहिए। जब भी एपी बनानी है तो एपी कब बनेगी? जब आपके पास पहली टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस डी होगा। कोई भी दो होगी आपके पास, आपको अगर एपी बनानी है तो कंपलसरी आपको ए और डी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड नहीं, ए और डी। जब ए होगा उसमें डी ऐड कर लोगे, सेकंड टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये तो है ही नहीं, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है तो दोनों निकालने पड़ेंगे। और उसके लिए उसने आपको 2 बातें बोली है। अब ध्यान देखो, अब ध्यान दे, इससे क्या दिया है? 4th टर्म और 8th टर्म की सम कितना? 24। मतलब अगर A4 में मैं क्या ऐड कर लूँ? A8 ऐड कर लूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। आई बात समझ में? नहीं तो बोला कि चौथी और 8वीं को जोड़ोगे तो 24 मिलेगा। चौथी और 8वीं को जोड़ा कितना मिल गया? 24। अब चौथी को मैं थोड़ा खोल के लिख लूँ तो ये हो गया a प्लस 3d और इसको खोल के लिख लूँ तो a प्लस 7d और 24। a और a कितना हो गया? 2a और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दे दो इसको। फिर इससे एक और बात बोली, 6ठी टर्म और 10वीं टर्म का कितना हो रहा है? a6 प्लस a10 44 है। a6 हो गया a प्लस 5d, a10 हो गया a प्लस 9d बराबर 44। 2a प्लस 9 5 क्वेश्चन। अब दोनों में क्या लगा लो? अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा दो। पहले इसको लिख दो 2a प्लस, इसमें से ये कर देना 2a प्लस, ये 44 जो इक्वल के बाद है वो माइनस के होते हैं, सब होते हैं। अब देखो दोनों इक्वल है
सिंबल चेंज कर लो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, जैसे ये इक्वल है 44 और 44 होता है, इस आएगा तो 0 हो जाता। हाँ, इस आएगा तो लेकिन अपने तो इस वाले वेरिएबल को उड़ा एलिमिनेशन में अपन अपने कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो अपना उससे लेना नहीं, अपने तो इस ए वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को उड़ाना है, या तो एक्स को उड़ाओ कि वाई को उड़ाओ। यहाँ पे ए और डी है, तो ए ऑटोमेटिक उड़ रहा है, यहाँ से ये कट हो गया और ये कितना हो गया 4D, ये कितना हो गया 20, इसको पुट कर डी की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। किसी में भी कर दो, फर्स्ट में करो सेकंड में करो। फर्स्ट क्या है 2A प्लस कुछ भी आ सकता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी माइनस का, और डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ए पी क्या बन जाएगी पहली टर्म माइनस का, इसमें 5 ऐड करो, इसमें वापस 5 ऐड कर लो, ये हो गई 3 डिजिट डिफाइन करनी है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ए पी में बस एन हमेशा पॉजिटिव होगा, है समझ में। At an annual salary of 5,000 and fully Increment of 200 each year. In which year is some income reach 7? हर साल 200 बढ़ रहा है, और ऐसे करते करते इसकी पेमेंट कितनी होगी है 7,000। तो बताओ कौन से साल में 7,000, कितना टाइम लगा 7,000 होने में। अब देखो एपी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जब स्टार्टिंग में इसने काम स्टार्ट किया इसकी पेमेंट कितनी थी, फिर इतनी किसकी होगी, और ऐसे करते करते एंड में इसकी कितनी होगी। अब देखो 7,000 में ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा चौथा, ऐसे करके 7,000, तो जो एन होगा वही तो ईयर हो गया। देख लो ये फर्स्ट पे बैठा था, एक साल में कितना हो गया। सर एक बात बताऊं, प्लस करते हुए सब में डॉट की लेना है, 7,000 तक प्लस कर ले और बाद में डायरेक्ट बता दे वैसे देख लो चलेगा, जो भी दिखा चलेगा, सही है, वो भी सही है, गलत थोड़ी है, लेकिन वो है कि उसको तो उससे कराना फॉर्मूले से, सिस्टमैटिक से निकाल, हाँ सिस्टमेटिक नहीं किया, आंसर सही निकाला, हमारा सिस्टम से किया है। आया समझ में। वो एग्जामिनर के ऊपर है, अच्छा दे भी दे, अच्छा सा हो गया दे देगा। और जब तुम्हें ये आ रहा है तो वहाँ वो की करना, ये देखो 7,000 होने में जो टाइम लगा होगा वही तो टाइम है जो भी देखते हैं। तो ये हो गया ए एन बराबर ए एन क्या हो गया 7,000, ये कितना हो गया 2 0 से 2 0 कितने साल लगे, 11 साल लगे, एक साल तो गिना नहीं होगा, 95 कौन गिनेगा। तूने बोला कि ये बोला कौन से ईयर में होगी, तो 95 में इसकी 5,000 थी, तो जो हाँ तो वही बोला कितना साल लगे, कौन से 11 टर्म की 11 नंबर पे बैठा है 7,000, तो मतलब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा स्टार्टिंग में इसने कहाँ से किया था 995 प्लस 11 कर दो, कितना हो गया 6 और 0, कितना हो रहा है 2006 में इसकी सैलरी कितनी होगी 7,000। आया समझ में। 9 टाइम कितना लगा 10 साल लगे, n 11 आ रहा है, मतलब यहाँ से 11 मतलब जब उसने ज्वाइन की तब 11वें नंबर है,
टाइम तो 10 साल लग गया। एक साल तो वो भी लगेगा, इसने ज्वाइन किया। इंग्लिश बोले थे ब्रदर। हो गया था। हो गया, स्टॉप टॉकिंग। लास्ट देख लो। सेम, अरे ये सेम क्वेश्चन बस ऐड करते जाना। देख लो सेम क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना ये वाला। रामकली सेब 5 स्टार्टिंग में 5 रुपए से स्टार्ट किया, हर साल ये कितना कर, हर मंथ कितना कौन सा इंक्रीज, हर वीक में ये 1.75 ऐड कर रही है। तो ये बोल रहा है कि रामकली ने 5 रुपए से सेविंग स्टार्ट की, 5 रुपए से स्टार्ट। तो हर 7 दिन में ये कितना ऐड कर रही है, तो ये 6.75 हो जाएगी। एंड में करते करते इसका हो गया, तो कितना टाइम लगा, एन निकाल लेना, जो भी एन आ जाएगा, वीक होगा, वीक कितना वीक लगा, लगभग लगेगा 5 से 20 होने में। ऐसा समझ में